हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं सभी बच्चों को काफी टफ लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपको समझ में आ जाए। सो आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो आपकी 9th क्लास में है, नो डाउट 8th में भी पढ़ के आए हैं, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कोई बात नहीं। उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि मैं पहले ही करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर? तो चलिए आइए कंटिन्यू करें। हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आएगा। अपने एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन मैंने उठाया है, इससे क्या आपको समझने में और ईजी रहेगा और ऐसा नहीं लगेगा कुछ बाहर से लिया गया है। तो सबसे पहले जब कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है, तो लैंग्वेज को अच्छे से समझो, वर्ड्स को अच्छे से पढ़ो और समझो। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, बिकॉज डायग्राम इसमें गिवन है, सीन फिगर बोला है, तो मैं डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, तो नहीं बना है तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ABCD, ठीक है, इन विच उसके अंदर क्या बोला, PQR and S. PQR and S are midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. AB का मिड पॉइंट P, BC का Q, CD का R और DA का S है। ठीक है, ये इन्होंने दिया है, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया, मतलब जो जिसके करस्पॉन्डिंग है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आप और एक और चीज बोला है AC इज अ डायगोनल। तो डायगोनल मैंने शो नहीं किया, इसको मैं डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। AC एक डायगोनल है। ओके, डायगोनल समझते हो, वो अपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करती है वो लाइन, वो डायगोनल कहलाती है। अब शो करना है, टू शो SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC। सेकंड पॉइंट SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और थर्ड सेकंड PQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SR, इक्वल करना है दोनों। थर्ड बोलना है PQRS एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन समझ में आया? अब जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट हमें लिखना होता है कि क्या गिवन है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन आता हो या नहीं आता हो बात की बात है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखा है उसमें गिवन और टू फाइंड लिख सकते हैं, बिकॉज कुछ मार्क्स मिलेंगे। स्मार्ट वर्क, टीचर से मार्क्स लेना सीखें, और टीचर पेन तो चलाएगा। तो गिवन में हम लिखेंगे पहला पॉइंट अकॉर्डिंग टू फिगर, बिकॉज डायग्राम दे रखा है, अकॉर्डिंग टू फिगर या डायग्राम। ठीक है, क्लियर? जो जो चीजें उन्होंने बोली है, स्टार्टिंग बोलना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो अकॉर्डिंग टू फिगर बोल दिया, इन नॉट पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके, क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या है बोला है, PQRS आर द मिड पॉइंट। तो ये सारी चीजें लिख दो। P क्या हो गया, P इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। सेकेंड Q है आपका मिड पॉइंट ऑफ BC, PQR, R जो हो गया मिड पॉइंट ऑफ CD, एंड S इज इक्वल टू है मिड पॉइंट ऑफ DA, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ DA। आई होप यहां तक समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी में नहीं है गिवन वाले पार्ट में। अब हमें शो करना है, टू शो। अब शो जो करना है वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट SR, अब ये लिख दीजिए फर्स्ट, SR पैरेलल टू क्या बोला है AC, ठीक है। टू शो, एक काम करता हूं, टू शो में बार बार ना लिख के, अब क्वेश्चन का काम खत्म हो गया, ये हटा दो, ये लो जी, और टू शो वाला पॉइंट ये आ गया हमारा। टू शो, टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स हो गए। क्लियर? तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड है, ये हमने ये कर लिया, SR पैरेलल टू AC, SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, फिर सेकंड वाला, थर्ड हो गया। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन में इतना आप लिख लिए। अब वन बाय वन हम इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे, तो आगे समझिए। अब सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट को हम लेंगे प्रूफ में। एक चीज आपको बता दूं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, वो आपको याद दिला दूं, अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो याद आ जाएगा आपको। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहते हैं किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल दे रखा है, किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड मतलब ये वाली इसके पैरेलल होगी, और थर्ड साइड की क्या होगी, हाफ भी होगी। समझ में आया ना, इसकी हाफ भी होगी, ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी कहती है। ठीक है, तो इसी को हम यूज करने जा रहे हैं, कैसे वो भी देखिए, चलते हैं प्रूफ के अंदर। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ABC, मिड पॉइंट थ्योरम ट्राइंगल में ही लगती है, ध्यान रखिएगा। इन ट्राइंगल ABC के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट चाहो तो मैं अलग से निकाल के ड्रॉ कर देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये है आपका, हालांकि इसी डायग्राम से समझो तो ज्यादा बेटर है। ये है आपका ABC और ये आपका P और ये Q। अब यहाँ आई होप समझ में आ जाएगा।
ठीक है, और इनको हमने ये ज्वाइन किया है। तो ये छोटा सा इसका पार्ट मैंने कट करके वहां पे ले लिया है, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये बोला है इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ P मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और सिमिलरली Q जो है, Q आपका मिड पॉइंट है बी सी। तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम याद आनी चाहिए कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली PQ लाइन है, तो ये थर्ड साइड की पैरेलल होगी, तो हम लिखेंगे PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब रीजन क्या देखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। स्टेटमेंट समझा दी मैंने, चाहो तो यहाँ स्टेटमेंट में लिख सकते हो, कर लो। अब आगे चलते हैं। सिमिलरली, अच्छा सॉरी, SR इज इक्वल टू AC करना था, लेकिन हमने क्या किया, हमने किया PQ इज इक्वल, चलो कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट पॉइंट आप ले लेते हैं क्योंकि इसको हमें बाद में तो लेना ही था। SR इज इक्वल टू AC के लिए ADC ये वाला ट्राइंगल लेके चलना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC या ACD में देखो S सेम मिड पॉइंट ऑफ DA या AD, और सिमिलरली R मिड पॉइंट ऑफ CD। तो क्या बोल सकते हैं, SR इज इक्वल टू, SR पहले पैरेलल किसके, AC के हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR इज इक्वल टू AC एंड SR इज इक्वल टू, SR इज पैरेलल टू AC और सेकंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और रीजन लिखना बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, दिस इज 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आई होप क्लियर में आ गया। तो ये हमने फर्स्ट वाला पार्ट तो हमने प्रूव कर दिया। सेकंड था दोनों के इक्वल करना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट और इसके अंदर ये वाला पार्ट कॉमन है, पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 में क्या बोला है, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC, और ये बोला है SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। देखिए ये और ये क्लियर, तो दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। ठीक है, तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू SR, ये दोनों हो जाएंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, PQ इज इक्वल टू SR, ये इसके इक्वल हो गया, और PQ इज पैरेलल टू SR बिकॉज ये पैरेलल भी है। ठीक है, पैरेलल भी है ना AC के, और PQ इज पैरेलल टू SR ये भी है। ठीक है, तो हमने सेकंड पॉइंट प्रूव कर दिया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हम बोलेंगे इन क्वाड्रिलेटरल PQRS one pair of PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR। क्यों, हमने प्रूव किया, प्रूव्ड। ठीक है, ऊपर हमने प्रूव कर दिया। सो हम बोल सकते हैं, वी कैन से दैट one pair of opposite sides are parallel and equal। ठीक है, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट्स हमने अच्छे से क्लियर कर दिए। ठीक है, फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स करके मेरे से पूछिएगा, और कहाँ क्या डाउट है वो भी बताइएगा। सो कैसा लगा लेक्चर, पसंद आए तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और हमने 10th क्लास जो आपके एल्डर्स हैं उनके लिए लाइव क्लास स्टार्ट की है बच्चों, तो उनको बोलिएगा वो आए, शाम को 8:30 बजे कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।